महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार नहीं रहे। विमान हादसे में उनका निधन हो गया। आज उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। बारामती जा रहे अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अजीत पवार की अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे शुरू होगी। अजीत पवार, जिन्हें दादा कहा जाता था, तो दादा का पार्थिव शरीर देर रात तक बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, ताकि गांव के लोग, पार्टी के उनके कार्यकर्ता, उनके करीबी उनके अंतिम दर्शन कर सकें। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने उप मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में पवार परिवार के सभी नेताओं के साथ साथ देश के गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। बुधवार को एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ जिसमें उनका निधन हो गया। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। इस मैदान से अभी हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है। महाराष्ट्र के पुणे जिले का बारामती का इलाका अजीत पवार का पावर सेंटर माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है। वो गढ़ जहां दादा शब्द ही शासन हुआ करता था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब उसी बारामती की मिट्टी में विलीन होने जा रहे हैं, जो गढ़ जिसने उन्हें दादा की पहचान दी। जो बारामती जाना ही अजीत पवार के नाम से जाना जाता था। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सुबह 8:46 पर वो विमान अचानक बेकाबू होता हुआ जमीन पर गिरता है और आग के गुबार में तब्दील हो जाता है। आज अंतिम संस्कार की तैयारी है। राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को आखिरी विदाई दी जाएगी। तो तीसरी तस्वीर में उनका कुनबा, वो पवार परिवार, आंखों में आंसू और नम आंखों से पूरा महाराष्ट्र अजीत दादा को विदाई दे रहा है। बीती शाम से ही हजारों की संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता, अजीत पवार के करीबी, उनके चाहने वाले लगातार उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचते रहे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचेंगे, कई केंद्रीय मंत्री और खासकर महाराष्ट्र से आने वाले तमाम लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हर वो चेहरा आज बारामती के उस आखिरी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में होगा। पूरा बारामती शोक में डूबा है। यहाँ विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव शरीर लाया गया। आप देखिए किस तरीके से समर्थकों का, उनके चाहने वालों का, उनको आखिरी दर्शन उनके लेने के लिए जो जनता का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। आपको दिख रहा है कि किस तरह से उनके परिजन उस तस्वीर के पास निकट खड़े हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। इस पूरे मैदान में चारों तरफ आप जहां नजर दौड़ा लीजिए, हर एक नजर, हर एक आंख नम है और अजीत दादा पवार अमर रहे, यही ध्वनि यहाँ पे गूंज रही है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके घर से दोबारा यहाँ पे लाया जाएगा। अभी इसी बात की अनाउंसमेंट सुप्रिया सुले ने की है और उसके बाद यहाँ उनकी अंतिम यात्रा जो है वो अपने अंतिम यात्रा पर यहीं से निकलेंगे। उनका अंतिम संस्कार यहीं पे होना है। ओंकार वाबले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बारामती से। ओंकार, आखिरी विदाई के लिए भी तैयारियां पूरी होंगी, लेकिन बारामती जो कहते हैं कि अजीत पवार का गढ़, जहां से उन्हें दादा की उपाधि दी गई थी, आज बारामती की तस्वीर कैसी है?
अभी मैं बारामती के काटीवाड़ी में खड़ा हूं, जहां अजित पवार का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में लाया जाएगा। यहां अंतिम दर्शन उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो करेंगे और यहां से फिर विद्या प्रतिष्ठान यानी कि कल जिस जगह बारामती में रखा गया था, क्योंकि अजित पवार का बचपन यहां गुजरा है। काटीवाड़ी ये पवार फैमिली का गाँव है। अजित पवार खुद 10वीं कक्षा तक यहीं पढ़ते थे इस गाँव में। देखिए यहाँ अलग अलग जो वीआईपीज है वो आना शुरू हो चुके हैं। पुलिस की जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स है वो डिप्लॉयमेंट्स बढ़ चुकी है। और पहले ये 7 साढ़े 7 बजे काटीवाड़ी में जो अजित पवार का जहां बचपन गुजरा, जहां वो स्कूल में थे, उसके बाद 10वीं कक्षा के बाद अजित पवार बारामती शिफ्ट हुए और बाद में पुणे में उनका जो कुछ भी एजुकेशन था वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अजित पवार का पार्थिव शरीर पहले यहाँ लाया जाएगा, उनके जो गाँव है जहाँ वो खुद बचपन से आते थे। तो गाँव वाले जितने परिजन हैं, उनके जितने भी साथ के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे। वैसे बाकियों के लिए यानी कि जो समर्थक है, कार्यकर्ता है और महाराष्ट्र से अलग अलग जगह क्योंकि आज लोग आए गए, पूरा जन समुदाय एक बड़ा सा सैलाब होगा कार्यकर्ताओं का। तो उन्हें तो विद्या प्रतिष्ठान की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि गांव में इतनी जगह नहीं है अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन अजित पवार की ये गांव जो है काटीवाड़ी, जो उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा है। यहाँ पवार फार्म्स है, इस तरफ आप रास्ता जो जा रहा है वहां देखोगे तो ये पवार फैमिली का फार्म है। यहाँ हर साल दिवाली में सब पवार फैमिली साथ में आके अपने गाँव में दिवाली मनाते थे। अजित पवार की यादें हैं इस गांव में, तो उनकी यादें और इसके साथ उनके जो परिजन हैं और जितने फैमिली के जो लोग हैं वो सब यहाँ थोड़ी देर में आएंगे। और इसके बाद विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां महाराष्ट्र की बाकी की जनता, उनके समर्थक वो भी आएंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। और लगभग 11 बजे तक उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। पूरी शासकीय व्यवस्था इसमें जुटी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। ओंकार, ये भी बताइएगा कि चूंकि सरकार ने जांच के भी आदेश दिए थे, जांच को लेकर के कितनी तेजी फिलहाल आपको वहां दिखाई पड़े कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखो, 2 अटकलें हैं इसमें। एक तो वेदर इश्यूज बताए जा रहे हैं और दूसरा टेक्निकल रीजन बताया जा रहा है। अब जांच में कल इंडिया टुडे ने खुद मुरलीधर मोहोळ जो एमओएस है एविएशन के, उनके साथ बात की थी। तो उनका यह कहना है कि इंक्वायरी तो इनिशिएट होगी। अब दिल्ली की जो टीम है हमारी वो भी वहां पहुंच रही है। तो कल दिल्ली हो या फिर पुणे की एयरबेस की हो और डीजीसीआई की टीम हो, ये सभी टीमें मौका वारदात पे, मतलब जहां हादसा ये सब कुछ हुआ वहां पहुंच चुकी थी। वहां उन्होंने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और अभी इसके एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स वहां से रिकवर किया गया है। तो उसमें एग्जैक्टली क्या था और आखिरी बार जब पायलट की बात हुई थी तो वो एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन क्या था, क्या उन्हें नजर नहीं आया? क्योंकि पहली बार ये विमान ऑलरेडी चार्टर्ड ऊपर से चक्कर लगा के आया था, मतलब उन्हें रनवे साफ साफ नहीं दिख रहा था, ये उन्होंने क्लियर किया था। और फिर जब दूसरी बार आया तो एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि तब पायलट ने कह दिया था कि हमें विजिबिलिटी आ रही है, थोड़ा क्लियर हो चुका है। तो अब 2 अटकलें हैं। फाइनल इसमें क्या होगा ये सब जांच में पता चलेगा, लेकिन एविडेंसेस कलेक्ट करना हो, इसकी जांच के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें वो वहां से ली गई है। आज भी जब एक तरफ अजित पवार के अंतिम दर्शन का प्रोग्राम होगा, तभी भी दूसरी तरफ जो बारामती का एयरपोर्ट है वहां डीजीसीआई की टीम होगी और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो वही मौजूद रहेंगे। आज भी जांच के रिगार्डिंग जितनी भी हादसे का जो लोकेशन है वहां से जितनी चीजें रिकवर कर सकते हैं उसे फिर से रिकवर किया जाएगा। अभी तो पूरा एरिया सीज किया हुआ है। और इस बीच महाराष्ट्र और देश की सियासत से हर वो बड़ा चेहरा बारामती पहुंचेगा, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बहुत शुक्रिया ओंकार तमाम जानकारी के लिए।